हेलो स्टूडेंट, मैं तनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। मैग्नेट का सेशन चला रहे हैं। एक लेक्चर कल हुआ था, एक लेक्चर आज देख लेते हैं। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यानी जो जितने प्रीवियस ईयर पिछले 6 महीनों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग उनको देख रहे हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी चैप्टर के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, कुछ भी हो, पावर सिस्टम हो, सभी को देख रहे हैं। ठीक है, तो सेशन ध्यान से देखना, सेशन इंपॉर्टेंट है। और सेशन पसंद आए वो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि डेली इसी तरह वीडियो आ रहे हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक कॉइल में 100 टर्न है तथा प्रतिरोध 20 ओम है। ठीक है, और 220 वोल्ट पर सप्लाई, इस पर इसके द्वारा उत्पन्न एमएमएफ की गणना करें। कोई दिक्कत नहीं, एमएमएफ बताना है। तुमको पता है कि एमएमएफ की जो एक फार्मूला होता है एमएमएफ इज इक्वल टू एन इंटू आई होता है। तो एन का मान तो दिया है 100 और आई का जो मान होता है हमको पता है क्या होता है, वी बाई आर होता है। आई बराबर वी बाई आर। तो वी तो दिया हुआ है कितना, 240। आर कितना दिया हुआ है, 20 दिया है। इसको उड़ा देते हैं, ये कितना आया सर, ये आया हमारा 12। ठीक है, तो 12 गुणे 100 कितना हो जाएगा सर, हमारा सही आंसर हो जाएगा 1200 एम्पीयर टर्न, इसकी सही इकाई हो जाएगी। और एमएमएफ की इकाई बहुत तगड़ी पूछी जाती है, तो एमएमएफ की इकाई होती है एम्पीयर टर्न। ठीक है, इसको याद रखना, हद से ज़्यादा पूछी जाती है एमएमएफ की इकाई क्या होती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो एम्पीयर टर्न होती है। निरपेक्ष चुंबकशीलता का मान कितना होता है। निरपेक्ष चुंबकशीलता यानी जो वैल्यू पूछता है कितनी होती है, सबको पता है सर, 4 पाई गुणे 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। अब ये जो हेनरी पर मीटर है वो हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या है, हेनरी पर मीटर हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हेनरी पर मीटर किसकी इकाई है ये करके बहुत ज़्यादा पूछा। तो वो हमेशा जो इकाई होती है वो होती है हमारी चुंबकशीलता की इकाई होती है। किसकी, चुंबकशीलता की इकाई होती है, इसको याद रखना। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इसकी ये हो जाएगी। और यही एप्सिलॉन नॉट का पूछे तो एप्सिलॉन नॉट का कितना होता है सर, 8.85 गुणे 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। चलो अगला देखते हैं। चुंबकीय ससेप्टिबिलिटी क्या कहलाती है। चुंबकीय ससेप्टिबिलिटी क्या कहलाती है, तो सबको पता है के बराबर क्या होता है। तो सर के बराबर होता है I/H। H क्या है हमारा, चुंबकन बल, मैग्नेटाइजिंग फोर्स जिसको बोलते हैं। तो चुंबकन बल कितने दिख रहा है, चुंबकन बल इसमें दिख रहा है। और आई क्या होती है, चुंबकीय तीव्रता होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सही है, सही हो जाए। के से दिखाते हैं ससेप्टिबिलिटी, सही है ना, के बराबर I/H होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा गलत है। एमएमएफ की इकाई क्या होती है जी, एमएमएफ की इकाई होती है एम्पीयर टन, और 1 एम्पीयर टन बराबर 1.25 गिलबर्ट भी होता है। तो ये तो सही है। इन पहला ऑप्शन क्या है हमारा, सही है। फ्लक्स घनत्व की इकाई टेस्ला होती है, सही है। प्रतिष्ठा यानी रिलक्टेंस की जो इकाई होती है, रिलक्टेंस की इकाई हमको पता है क्या होता है, 1/हेनरी भी लिखते हैं या फिर एम्पीयर टन पर वेबर भी लिखते हैं। तो ये भी सही है। मगर फ्लक्स की इकाई वेबर होती है, न कि वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर किसकी इकाई होती है, तो सर वेबर पर मीटर स्क्वायर इकाई होती है हमारी इसकी, सही है ना, इसी की इकाई होती है ना फ्लक्स घनत्व की। तो याद रखना है इसको। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि गलत है ये ऑप्शन। सही है, चलो अगला क्वेश्चन। 2 सेमी लंबाई वाले एयर गैप में चुंबकीय विभव की गणना कीजिए। चुंबकीय विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी एक तरीके से कहें तो एम एफ, जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक पोटेंशियल।
तो एमएमएफ का मान क्या करना और एमएमएफ पता बराबर पता क्या होता है, एन इंटू आई होता है। ठीक है, तो तुमको निकालना क्या है, चुंबकीय विभव। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता दे चुका है, एम्पीयर टर्न पर मीटर दे चुका है ना। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे होगा, तो सर ये होगा हमारा एमएमएफ इज इक्वल टू इंटेंसिटी, सॉरी इसको हटाते हैं, इंटेंसिटी गुणे लंबाई। ठीक है, इसको कर देना, निकल के चलाएगा। चलो किसकी लंबाई, तो सर एयर गैप की लंबाई। तो देखो कितनी है आई की वैल्यू, इंटेंसिटी कितनी है 200 एम्पीयर टन पर मीटर है, लंबाई कितनी है 2 सेंटीमीटर है। अच्छा वो मीटर में है तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। 100 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 एम्पीयर टन आ जाएगा। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 4 एम्पीयर टन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 एम्पीयर टन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और लग रहा है कि पूछे जाते हैं तो बाबू सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन देखो, किस प्रकार के चुंबक में एयर गैप नहीं होता, बार टाइप, यू टाइप, रिंग टाइप या बेलनाकार टाइप। किस प्रकार के चुंबक में एयर गैप नहीं होता है, बार टाइप वाले में, यू टाइप वाले में, रिंग टाइप वाले में या बेलनाकार वाले टाइप में। क्या होगा, इसको कमेंट करना है। ठीक है बहुत इजी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या होगा, जिसमें एयर गैप नहीं होता, किसी भी जिस चुंबक में एयर गैप नहीं होता वो कौन से होते हैं, बार टाइप, यू टाइप, रिंग टाइप या बेलनाकार टाइप। ठीक है कमेंट जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा एक वेक्टर मात्रक है, निम्न में से कौन एक वेक्टर मात्रक है। चलो सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू नॉट पूछ रहा है, चुंबकीय विभव एमएमएफ बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता आई बोल रहा है या फ्लक्स घनत्व बी बोल रहा है। तो हमको पता है जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो हमारी कौन सी होती है, वो होती है फ्लक्स घनत्व बी। ये जो बी होती है, बी हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, फ्लक्स घनत्व। सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसको याद रखना। ठीक है ना, बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पदार्थ का गुण जो सरलता से व्याख्या करता है, सरलता की व्याख्या करता है, अच्छा जो चुंबकीय फ्लक्स में भाग स्थापित करता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है, रिटेंटिविटी, कोएर्सिविटी, रिलेक्टिविटी या परमेबिलिटी। किसी पदार्थ का वह गुण जो सरलता से व्याख्या करता है, चुंबकीय फ्लक्स में भाग स्थापित किया जाता है, इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। ठीक है, ये क्या होता है, हमारी परमिएबिलिटी कहलाती है। परमेबिलिटी मतलब जो आसानी से, एक होती है परमिटिविटी, एक होती है परमेबिलिटी, जिसको चुंबकशीलता कहते हैं। यानी किसी भी धातु का वह गुण जिसके कारण वो अपने अंदर से आसानी से क्या कर सकता है, फ्लक्स को स्थापित कर सकता है या फिर अपने अंदर से आसानी से फ्लक्स को पास होने दे सकता है, इसको बोलते हैं परमिबिलिटी। तो ये क्या करता है, हमारी सरलता की व्याख्या करता है, किसकी, सरलता की व्याख्या करता है। और चुंबकीय फ्लक्स आसानी से क्या हो सकता है, स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, सही है ना। चलो रिटेंटिविटी पता होना चाहिए, कोएर्सिविटी पता होना चाहिए, रिलक्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो बताते हैं क्या क्या है। अब देखो जैसे कोएर्सिव का फॉर्मूला यूनिट क्या होती है, तो कोएर्सिविटी की यूनिट होती है, यूनिट होती है एम्पीयर टन पर मीटर। रिटेंटिविटी की क्या होती है, तो सर रिटेंटिविटी की होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। सही है। रिलक्टेंस की क्या होती है, 1/हेनरी होती है। तो ये सब चीज़ें यूनिट याद रखो, क्योंकि चुंबक में अधिकतर यूनिट ही पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो।
अगला, चुंबकीय तीव्रता ध्रुवों पर क्या होती है? तो चुंबकीय तीव्रता ध्रुवों पे क्या होती है? अधिकतम होती है। क्या होती है? अधिकतम होती है। अब देखो बना रहे हैं तो देखना, ये हमारा एन है, ये एस है। हमको पता है कि हम क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। तो ये देखो, ये निकल के गया, फिर ये निकल के गया, फिर ये निकल के गया, फिर ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। अब यहाँ पे तुम ध्रुव पे देख सकते हो, इतनी छोटी एरिया है मगर फ्लक्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 फ्लक्स हैं। और यहाँ पे इतना बड़ा एरिया है मगर कितने फ्लक्स हैं? 3 फ्लक्स हैं। तो कम क्षेत्रफल में ज़्यादा फ्लक्स रहेंगे तो उसके घनत्व भी तो ज़्यादा होगा, इसलिए बोलते हैं ध्रुव फ्लक्स घनत्व ज़्यादा होता है। सही है, सही ना। और सेंटर पे शून्य होता है, यहाँ पे शून्य होता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरा सी सही हो जाएगा, अधिकतम होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, दर्शित चित्र के अनुसार लूप धारावाही सीधे चालक से क्या होगा? अच्छा देख लो यहाँ पे क्या है, तुम यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन ये पूछा है क्या होगा? क्वेश्चन दिख गया? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताओ कि अभी इन दोनों के बल, ये भी देखो धारा इसी दिशा में जा रही है, ये भी धारा इसी दिशा में जा रही है, तो क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, दूर रहेगा, समीप आएगा या अप्रभावित रहेगा? तो तुमको बता दें, जब चालक में सेम दिशा में धारा प्रवाह होती है, जब चालक में सेम दिशा में धारा प्रवाह होती है तो इनके बीच में आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। और वो जो बल का मान होता है, उस बल को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं कि 2 × 10⁻⁷ I1 × I2/d, ये उसके बीच के बल की इकाई है, सॉरी बल का सूत्र है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सही है, तो इसके बीच में लगेगा क्या? आकर्षण बल। और ये विपरीत दिशा में होती धारा तो विकर्षण बल लग जाता है। सही है, चलो तो यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा? सही रहेगा, समीप आएगा। ठीक है, क्या होगा? समीप आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी? धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी? अच्छा ये पूछा है, ये देखो धारा किधर जा रही है? तो कहोगे सर ये धारा हमारी जो है ऊपर की ओर आ रही है। ठीक है, किधर आ रही है? ऊपर की ओर आ रही है। ऊपर की ओर आ रही है, यानी जो देख रहे हो ये धारा अगर ऊपर की ओर आ रही है, ठीक है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो कुछ इस प्रकार से होगी, इस प्रकार से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होगी, यानी ऐसे घूम रही होगी, ऐसे। ठीक है ना, तो जब ऐसे घूमता है तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारी है एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखना ये हमारी कौन सी दिशा में बह रही है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एंटी क्लॉकवाइज। और अगर ये अंदर जा रही होती धारा तो क्या होती है? क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, चलो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय परिपथ में एयर गैप रखा जाता है क्योंकि क्या करता है? अच्छा, एयर गैप रखने का सबसे बड़ा मेन कारण यही है कि वो क्या करता है, तुम्हारे अंदर जो जो कोर सैचुरेशन होता है एयर के द्वारा, उसको रोकता है। ठीक है, जो कोर सैचुरेशन होता है, मतलब कितना भी आप धारा बढ़ा लो, फ्लक्स का मान बढ़ेगा ही नहीं, उसको रोकने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। सही है, चलो अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ से तुलना करने पर चुंबकीय फ्लक्स का तुल्यांक क्या होता है? अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा समझ में आ रहा है? इसको बताते हैं क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन यही पूछना चाह रहा है कि जैसे चुंबकीय परिपथ में तुम्हारा अच्छा, जैसे चुंबकीय फ्लक्स में तुम्हारा क्या है जो तुम्हारा विद्युतीय परिपथ में, तो हमको पता है कि सर चुंबकीय फ्लक्स में वही है, अगर विद्युत परिपथ में अगर धारा है
तो चुंबकीय परिपथ में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सर यहाँ पे लाइन की जो धारा होती है चुंबकीय परिपथ की चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होती है। सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फिर वही सवाल कि इसमें क्या निकालना है कि एक लॉ कोर का रिलक्टेंस दिया हुआ है, कितना उसका रिलक्टेंस दिया हुआ है सर 20 एम्पियर टन पर वेबर, 100 वेबर दिया हुआ है। तुमसे पूछा है एमएमएफ ज्ञात करो, तो एमएमएफ का सूत्र होता है, क्या होता है, V बटा I ना। तो V कितना है हमारा, यानी रिलक्टेंस बटा वेबर। तो रिलक्टेंस कितना है, तो सर रिलक्टेंस हमारा है 200, सॉरी 20 है। और वेबर कितना है, तो सर वेबर हमारा 100 है। जिससे चेक करते हैं ना, रिलक्टेंस गुणे V बराबर I R ही होता है ना। तो रिलक्टेंस गुणे वेबर करेंगे यानी फ्लक्स करेंगे, तो R बराबर V अपॉन I, तब फिर हो जाता है उल्टा। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना निकल के चला आएगा, R का मान कितना है 20 है, यानी ये वाली कहानी। रिलक्टेंस का मान 20 है, वेबर का मान 100 है, तो कितने हो गए 2000 हो जाएंगे। क्यों, एक बार फिर देख लो, क्योंकि 20 गुणे 100, ठीक है, ये क्या है हमारा एम्पियर टन पर वेबर है, और ये क्या था वेबर था, और यहाँ पे एम्पियर टन तो था ही। वेबर से वेबर पहले उड़ा दो, ठीक है, बचा क्या एम्पियर टन, और ये 20 और गुणे 100 कितने होंगे 2000 एम्पियर टन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, लौ चुंबकीय पदार्थ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी लौ चुंबकीय पदार्थ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। लौ चुंबकीय यानी फेरोमैग्नेटिक की बात कर रहा है। तो ये हमको सबको पता है कि सर जो इसकी चुंबकशीलता होती है ना, तो वो इकाई से बहुत अधिक होती है। क्या होता है, इकाई से बहुत अधिक होती है। तो ये तो सही है, ये तो सही है। दूसरी, चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है, एकदम सही बात है। इसकी धारण शक्ति अधिक होती है, यह विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयोग की जाती है, ये सही है। मगर इसकी धारण शक्ति उच्च नहीं होती है, इसकी धारण शक्ति निम्न होती है। ठीक है, इसकी धारण शक्ति निम्न होती है। ठीक है, क्योंकि जब ये विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, सही है ना, तो ये बहुत कम वो देता है। जिसकी धारण शक्ति अधिक हो, जो विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो क्या होता है बहुत तेज़ी से क्या होता है, बहुत अपने अंदर से धारा प्रवाह करता है, फिर छोड़ भी देता है। मगर जिसकी धारण शक्ति अच्छी होगी वो बेकार हो जाएगा। जैसे फेरस हो गया, ठीक है, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, ये सब क्या होते हैं अच्छे बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सही है, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, इसकी धारण शक्ति उच्च होती है। ठीक है ना, तो फेरस, कोबाल्ट, निकिल, तो ऑप्शन ए बी सी सही है, मगर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी तुम्हारा जो होगा वो क्या है, गलत हो जाएगा। क्योंकि इसकी धारण शक्ति उच्च होती है, मगर जिसकी धारण शक्ति उच्च होती है वो विद्युत चुंबक नहीं बन सकता। हमको पता है ना, देखो जानते हो कि सर कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, ये सब परमानेंट बनाने के लिए अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं, और टेम्प्रोरी के लिए नर्म लोहा, सॉफ्ट आयरन, ठीक है, इन सब का प्रयोग करते हैं, या फिर सिलिकॉन स्टील, ये सब का। ठीक है, सही है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। परमेलॉय का मुख्य घटक कौन सा है, परमेलॉय का, तो परमेलॉय का मुख्य घटक हमारा कौन सा हो जाएगा, और ये हमारा है क्रोमियम। ठीक है, कोबाल्ट, निकिल, टंगस्टन, तो क्रोमियम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रोमियम विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल है, नहीं है 33 सवाल है ना, लास्ट अंतिम सवाल। अच्छा, 200 मीटर लंबी कोर टन वाली 100 एम्पियर की धारा देती है तो चुंबकीय प्रतिबल कितना होता है, एम्पियर टन पर मीटर होता है, सबको पता है। तो एम्पियर दिया है, टन दिया है, मीटर निकाल लेते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, एम्पियर दिया था कितना, देख लेते हैं,
2 मीटर लंबी थी, 100 टन थी, 2 एम्पियर धारा थी। ठीक है, तो एम्पियर थी 2, टन थी 100, मीटर भी कितनी थी 2 थी। तो जो काटने पे हमारा आंसर कितना आ रहा है 100 एम्पियर टन पर मीटर आंसर प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एम्पियर टन पर मीटर। ठीक है, आई होप ये पूरा सेशन समझ में आया होगा। ये सारे पिछले वर्ष के पिछले 6 महीने को क्वेश्चन है। ठीक है, जो पूछे गए एग्जामों में। तो सेशन पसंद आया बाबू तो इसको लाइक से और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। वंदे मातरम।